कैसे हैं आप सब? आपके व्यूज़ से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ रिस्पांस आ रहा है मुझे, और मुझे बड़ी खुशी है। इसी हिसाब से इसी को देखते हुए मैंने अपनी जो नई वीडियो तैयार की है, उसका जो टॉपिक होगा रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा नया टॉपिक होगा आज। अब समटाइम क्या होता है कि हमें इसकी ज़रूरत इस टाइम पड़ती है कि जब हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई होती है जिसमें आपके पास बीच में ए बी सी की फॉर्म में वेरिएबल्स होते हैं, अननोन वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, उसको आपने फाइंड करना होता है। तो उसके लिए एक मेथड ये यूज़ करेंगे। दूसरा एक तरीका होगा ये कि आपको जो है ना इक्वेशन दी हो उसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें। तो उसके लिए जो हम डेरिवेशन आज करेंगे, हमने सपोज कर लेना है, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कि a(x² + b(x + c = 0 है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है -b ± (b² - 4ac) / 2। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्लस की वैल्यू हो जाएगी और एक वाई की। तो हमने लेट सपोज कर ली है कि अल्फ़ा जो है आपके पास -b + (b² - 4ac) / 2 a आ जाएगा आपके पास, और बीटा को हमने कंसिडर कर लिया है -b - (b² - 4ac) / 2a। एक अल्फ़ा ले लिया और एक बीटा ले लिया, मतलब प्लस वाली वैल्यू जो है मैंने उसका नाम अल्फ़ा रख लिया, इतनी बड़ी टर्म की, और बी वाली बीटा को मैंने माइनस वाली टर्म से इक्वेट कर लिया। अब इसका सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम SOP भी लिखते हैं, सम ऑफ रूट। SOR आपके पास आ जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा को आप फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे। हम -b + (b² - 4ac) / 2a प्लस -b - (b² - 4ac) / 2a। आपने इसको ऐड करना है, सिंपल आपने एलसीएम ले लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा = 2a, इसका एलसीएम हो गया -b + (b² - 4ac) प्लस माइनस माइनस b - (b² - 4ac) आपके पास आ जाएगा। ये एक प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, -b आपके पास बच जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा -b बचा, एंड नीचे 2a बच गया, -2b हो गया / 2a, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। और आपको पता है b क्या होता है, b = कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा। जैसे कि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट निकाल दिया है, तो उसका फॉर्मूला जनरेट कर दिया आपने -b/a। अब आप इसके साथ ही इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, वही हमने अल्फ़ा और बीटा तो लिया हुआ है आप ऑलरेडी, तो इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको प्रोडक्ट ले लेते हैं, -b + (b² - 4ac) / 2a, ये एक ले लिया आपने। आप और इसी तरह दूसरी वैल्यू ले लें, -b - (b² - 4ac) / 2a। अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं। आप ज़रा इसको देखें, a + b और a - b बन रहा है हमारे पास, a²
माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसके ऊपर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे और 2 2 ज़ा 4 लिख सकते हैं आप इसको, इसका प्रोडक्ट है इसलिए अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन पॉजिटिव हो गया क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव पावर इवन है, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया आपके पास। 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर आ गया, 4 कैंसिल हुआ, एक a कैंसिल हो गया, c बाय a आ गया आपके पास अल्फा बीटा। अब आपको पता है कि व्हाट इज दिस, c क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। c क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नया फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया, ये आपको ये वो याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए के बराबर हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे और मतलब मुख्तलिफ फॉर्मूले पहले से डिराइव कर लेते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे और वो फिर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन जो होंगे, सारे फॉर्मूले जो होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, उसको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास, प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लिख लें आप, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। दूसरा आपके पास अगर अल्फ़ा माइनस बीटा आता है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा डिराइव कर देती हूँ। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप सबको पता है कि अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हमने ए बी की जगह हमने अल्फ़ा और बीटा लिया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की जगह आपने यहाँ पर ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसकी जगह आपने अपने पीछे जो फॉर्मूला डिराइव किया ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर आ जाए। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन मुझे तो होल स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू सिर्फ चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा की नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये डेरिवेशन कर ली छोटी सी, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला जनरेट हुआ अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। दिस इज़ योर नेक्स्ट फॉर्मूला। अब आप याद रखें कि जितने भी आपके पास मुख्तलिफ कोफिशिएंट्स के दिए होंगे रूट्स और इक्वलिटी वाले दिए होंगे क्वेश्चंस, उसी हिसाब से आपने इसमें वैल्यूज़ जिसकी फाइंड करनी होगी, जिसमें आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा की क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हुई है उसका आपने पहले सम ऑफ रूट निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, फिर आपने उसका वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ये बात याद रखें एक और भी कि जब भी आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे या जो इक्वेशंस आपने बनाई होंगी, डिराइव की होंगी, वो सब के सब सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट में होंगी। इसके अलावा और किसी चीज़ और किसी टर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास टर्म में मौजूद है, जैसे मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में था, तो मैंने इसको चेंज कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यूज़ एंड गेटिंग द कंप्लीट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, एक हमारे पास और भी आ सकता है, क्यूब आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे?
के लिए हम डिराइव कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ए क्यूब बी क्यूब जैसे हो जाता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। उसकी वैल्यू कैसे हुई तो हमें फॉर्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है ना हमारे पास, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मुझे तो इसकी पूरी जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट और पावर ऑफ रूट चाहिए, तो उसके लिए वैल्यू फाइंड करूँगी। ये तो सही है, इसकी तो इसको छेड़ना नहीं है आपने। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ कर लें। अभी पीछे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है इसकी वैल्यू का, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से हमने भी डिराइव किया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने यहाँ पीछे डिराइव किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होगा, ये चीज़ इसके बराबर है। तो मैंने यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू रिप्लेस की, माइनस अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। ये है आपके पास ये पूरा ये अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो पूरी की पूरी सम ऑफ रूट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें भी आपने कन्वर्ट कर ली। इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे मैं एक और केस डिस्कस करूँगी साथ के साथ, कैसे फाइंड करेंगे उसको डिराइव कैसे करेंगे। 1 अल्फ़ा आ जाए और 1 बीटा आ जाए और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, तो आप सिंपल 1 अल्फ़ा 1 बीटा ले लें, यहाँ आप उसका एलसीएम ले लें, यहाँ पर आपके पास बीटा आ जाएगा, यहाँ आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। इसको अरेंज कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में एक क्वेश्चन कोई चेंज हो गया है फ्रैक्शन, और इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें और आंसर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको भी आप डिराइव कर सकते हैं, और लेकिन आपका शर्त ये है कि पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है या जो भी आपको फाइंड करना होता है उसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें, यू विल गेट द योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।